हमने जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। हाँ। तो हम उसको क्या मान ले? और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल महान है कि बेईमान है भैया? ईमानदारी की ये है पहचान, पब्लिक मारेगी उसे झाड़ू से निशान, झाड़ू देगी जिस झाड़ू से कह रहे थे, और इनको तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाई। रेवड़ियाँ तो पंजाब में भी बांट के आया था कि भाई 1000 रुपए मिलेंगे लेडीज को, ये होगा वो, बताइए बहुत आज तक नहीं मिले। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत तगड़ा नौटंकीबाज है। अब दोबारा इसको चांस अब दिल्ली की जनता नहीं देगी। जनता के बीच में जा रहे हैं जब तो इन पे हमला हो जा रहे हैं। आप वीडियो देख लो, नेशनल टेलीविजन पे लोग कह रहे हैं अगर यहाँ पे वोट मांगना है जूते से मारूंगा। केजरीवाल चोर आदमी है, पक्का एकदम पक्का चोर है। मोदी जितने मोदी आगे दिल्ली के अंदर, योगी आएगा मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ का, दिल्ली के जिंदगी में बनेगा तो यहाँ कलयुग खत्म हो जाएगा। जब पब्लिक कमा रही है तो बिजली पैसे देगी, पानी के पैसे देगी, यूपी में हर आदमी देता पैसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होना है और दिल्ली में 70 सीटों पर एक चरण में ही मतदान होना है, यानी कि एक ही बार में मतदान होना है। और उससे पहले दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं, जनता के कई सारे मुद्दे हैं और सरकार ने जो कई सारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं, चाहे वो भाजपा हो या वो आम आदमी पार्टी हो या वो कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों की बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। लेकिन ज़मीन पे लोग क्या सोचते हैं और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, वही हम सीधा आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। सर, आपका शुभ नाम क्या है? पहले राजेश राजधानी, दिल्ली से ही हूँ मैं, मुंडका से। आपका दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड है? बिल्कुल है जी। केजरीवाल सरकार का 11 साल नहीं पूछूंगा, 5 साल, पिछले 5 साल जो बीते उनका रिपोर्ट कार्ड आपके पास में क्या है? कितने नंबर में से, 10 में से कितने नंबर आप उनको देंगे? 10 में से सिर्फ 2 नंबर। ऐसी नाइंसाफी ना करो महाराज। ऐसी नाइंसाफी इसलिए है कि आप सिर्फ इन दिल्ली देख रहे हो लाल किले के सामने, आउटर दिल्ली किस चारों तरफ कहीं भी चले जाओ, चाहे जमुना पार चले जाओ, चाहे इधर बॉर्डर की तरफ चले जाओ, चाहे सिंघू बॉर्डर की तरफ चले जाओ, चाहे अचुंदी बॉर्डर की तरफ चले जाओ, बुरा हाल है। कच्ची कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, सीवर जाम है, पानी आ नहीं रहा, वही फिल्टर करके नालों का पानी दुनिया को पिला रहे हैं। बहुत बुरा हाल। आप एक बार जाके देखो, यहाँ से टीकरी बॉर्डर अगर आपने जाना है, थोड़ी सी बारिश लग जाए तो आपकी गाड़ी बंद होके ही पार होएगी। इतना बुरा हाल है रोहतक रोड का। केजरीवाल जी की गलती मानते हैं या पहले की सरकारों की भी गलती है? देखो, इसमें ये है कि ये पिछले 10 साल हम उसके देख रहे हैं। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि रोहतक रोड पे पानी भरता हो, मेन हाईवे पे पानी भरता हो। हाँ, कॉलोनियों में देखा, कच्ची कॉलोनियों में कभी कभी भाई नाली टूट गई, सीवर जाम हो गया, होता था। पर अब जब हाईवे पे ही पानी भर जाए तो उसका क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई दुनिया देख रही है, पूरा हरियाणा वहाँ से पार करता है और बुरा हाल हो जाता है। फिर आप चाहे मुंडका से कराड़ा कंझावले की तरफ चले जाओ, आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपकी गाड़ी वहाँ बंद हो जाएगी, इतना पानी भरा हुआ है। अच्छा, तो ये तो सड़कें, आपने रास्तों का बात बताया। अब एक बात और बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों को, जो मंदिर में रहते हैं महंत जी को 18,000 रुपये महीना तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं। देखो, पिछले 18 महीने से शायद मौलवी ही कह रहे हैं हमें नहीं मिला कुछ भी है, और वो रोज दरवाजा खटखटा रहे हैं केजरीवाल का। दूसरा, अब इलेक्शन आ गए तो ये रेवड़ियाँ तो पंजाब में भी बांट के आया था 1000 रुपए दे दिए क्या वहाँ? कि भाई 1000 रुपए मिलेंगे लेडीज को, ये होगा वो, बताइए बहुत आज तक नहीं मिले। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत तगड़ा नौटंकीबाज है। और अब दोबारा इसको चांस अब दिल्ली की जनता नहीं देगी। तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें छोड़ के कहीं जाएगी नहीं, हमको प्यार बहुत करती है। कोई बात नहीं, बस अब 28-29 दिन रह गए, पता लग जाएगा। तो 25 दिन रह गए पूरे। अब वही कह रहा हूँ, 25 दिन रह गए तो पता लग जाएगा। पत्रकार प्यार करती है कि नहीं दिल्ली की जनता? देखो, ऐसा होता है कि प्यार कोई लड़की तो है नहीं वो, लड़की नहीं उससे कोई प्यार करेगा। बस प्यार की बात ये होती है कि अगर अच्छा नेता है और वो एक नागरिक के लिए ग्राउंड लेवल पे, मैं एक मिडिल वर्ग में आता हूँ, मैं टैक्स देता भी हूँ, मैं सरकार से बेनिफिट भी लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो दिनचर्या में जो मेरी ज़रूरतें हैं वो मेरे को मिले, ठीक है ना। अब मेरे को राशन नहीं चाहिए फ्री में, लेकिन मुझे मेरी गली साफ सुथरी चाहिए कि मेरा कोई रिश्तेदार आए, लाइट चाहिए भाई, बिजली चाहिए, क्योंकि पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। अब मैं अपने घर पे रोज 50 रुपए का जार मंगाता हूँ पानी का, ठीक है ना। और जो पानी उसमें आ रहा है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अब कोई पंजाब तो पानी दे नहीं रहा, हरियाणा भी पानी आ नहीं रहा, पर पानी ये दिल्ली को पिला किसका रहे हैं? ये वही घूम के नाले का, गंदे नाले का घुमा घुमा के फिल्टर करके दुनिया को पिला रहे हैं।
तो अब क्या है? तो अब कहते हैं मैं पानी फ्री दे दिया, कुछ भी फ्री नहीं है। एक बार उसका पानी पियो, आपको हैजा हो जाएगा, उतना ही इससे ज्यादा पैसे आप हॉस्पिटल में देके जाओगे। क्या होगा फिर 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे? बीजेपी का झंडा लहराएगा जी। कांग्रेस का क्यों नहीं? पंजाब वो कह रहे हैं हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस के पास इस टाइम नेतृत्व केंद्र में भी नहीं है कोई, और स्टेट में भी नहीं है। अजय माकन है, कितने सारे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे नेता है अजय माकन, बड़े अच्छे नेता है, पर कभी आगे भी तो नहीं आने दिया ना उनको। अच्छे नेताओं को जो कांग्रेस की बड़ी बड़े ओहदे में बंदे हैं, वो छोटे अच्छे नेताओं को आगे आने नहीं देते। बस एक सवाल इनसे पूछ लूं, ये बताइए क्या दिल्ली चुनाव में ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में सरकार बना ले, या अब ऐसा संभव नहीं है? अब तो नहीं है, जिस तरह से इनके बिल्ली चूहे की लड़ाई हो रही है, अब मुमकिन नहीं है। पर फिर भी राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। आप कह रहे हो ईमानदार की क्या पहचान? आप कह रहे हो गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। अब्दुल्ला साहब खुद कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, इसको खत्म कर देनी चाहिए। वो तो अखिलेश जी ने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया। सपोर्ट? अरे जो इनके गठबंधन के संयोजक है खुद कह रहे हैं कि गठबंधन में कुछ नहीं हो सकता, इसको खत्म करो, ये बेफालतू के लॉलीपॉप चल रहा है। तो आप बताइए गठबंधन है काहे का? अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने केजरीवाल को समर्थन दिया, अखिलेश यादव ने दिया, और यूबीटी यानी कि उद्धव बाला ठाकरे जो उनकी पार्टी है उसने भी दिया, तो क्या लगता है कि अब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को इन लोगों ने बाहर कर दिया? भाई पहली बात तो गठबंधन से धीरे धीरे बाहर ही हो जा रहे हैं, और ये गठबंधन दिख जाएगा 2024 में। जब लोकसभा के चुनाव थे, जब भी 26 के 26 दल एक हो रहे थे, मोदी जी को हम हरा देंगे, मोदी जी को ये कर देंगे, मोदी जी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री PM नहीं बने। क्या हुआ? तो शपथ ली मोदी जी ने, तो बोले ना मैं दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फिर क्या हुआ? इनके लगी मिर्ची, पेट में दर्द हो गई, ये क्या हुआ? हमारे 26 के 26 धरे रह गए, सारे दल बेफालतू के वो हो गए। ये हरियाणा में कीर्तन गा रहे थे कांग्रेस आएगी, वो नामो निशान नहीं कांग्रेस का। महाराष्ट्र में कह रहे कि ये योगी उद्धव ठाकरे जी के मतलब बोले, वहाँ भी नामो निशान नहीं। कहाँ से लॉलीपॉप से सपने देखते हैं क्या? लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम केजरीवाल हैं, हमने मोदी के सामने 2 बार सरकार बनाई है। अच्छा जी, मोदी के हमारी सरकार गिरी नहीं है। झूठ बोलने की सरकार। अब वो जनता नहीं है, दिल्ली की जनता झूठ बोल के आप बहुत सत्ता में रह लिए। आपके कैबिनेट मंत्री, डिप्टी CM, मुख्यमंत्री सारे जेल काट के आ रहे हो घोटाले में। 4 साल आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी हैं। आप कहे के दिल्ली के मालिक जो कहते थे विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर, दिल्ली मेरा बाप की, मैं चलाऊंगा, राजा हूँ। दिल्ली को आपने लंदन बनाना था, दलदल बना दिया जी। आप ये पानी की घर में पानी फ्री। पहली बात तो पानी आता नहीं, आएगा तो 4 कलर का 3 कलर का पानी देते हैं। काला ले लो, पीला ले लो, मटियाला ले लो, और टोटी खोलो, पहले 1.5 घंटा तो पानी आएगा गंदा। जब थोड़ा साफ है, आप 70-80 लीटर भर पाओगे, वैसे पानी चला जाएगा। सुबह 4 बजे उठोगे, ऐसी ठंड में 4 बजे उठ के आप पानी भर रहे हो, पानी नहीं। जब कोरोना काल में देश पूरा ब्लॉक था, घर से नहीं निकल पा रहे थे लोग, हमारे केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे। 60 करोड़ रुपए का ना शीश महल बना दिया। ऐसी कौन सा मैं भी देखना चाहता हूँ, उसको खोलो और उसकी टिकट का बेशक लगा लो, मैं भी देखूँ 4 लाख रुपए की लैटरिन कौन सी आती है। कह रहे कि प्रधानमंत्री ने भी तो राजमहल में रहते हैं प्रधानमंत्री। RTI लगा लो, और उनके नाम की तो RTI लगी भी थी, आपको पता भी हो, PMO ऑफिस की। उसी में निकल के आया था कि पानी मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं। इनकी लगा लो ना। अगर इतने होते ना, इनके पेट में दर्द अब नहीं जगता। ये 3 साल पहले जगे होते, जब इनके पहला विधायक जेल काट रहे थे कि हमारा पहला विधायक गया तो मैं मोदी जी को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी ये 4 साल 9 महीने तो सोते हैं, 3 महीने जब ये चुनाव आ गए जग गए। अब इनका नशा टूटा हुआ, एक के साथ फ्री वाला। क्या लगता है कि भ्रष्टाचारी चेहरा लेकर, क्योंकि अब उन पर के आरोप लगे हैं केजरीवाल पर, तो क्या भ्रष्टाचारी चेहरा लेकर पहली बार केजरीवाल जनता के बीच में जा रहे हैं? मामला उलट पलट है पूरा। आपको दिख नहीं रहा क्या पत्रकार महोदय? जनता के बीच में जा रहे हैं, जब तो इन पे हमला हो जा रहे हैं।
कि लोग, आप वीडियो देख लो नेशनल टेलीविजन पे, लोग कह रहे हैं अगर यहाँ पे वोट मांगना है जूते से मारूंगा, चप्पल से मारूंगा। आप नेशनल टीवी टेलीविजन की वीडियो डालो। पत्रकार मैं महोदय घर पे नहीं बनाता कोई वीडियो, ना मैंने देखी हुई है नेशनल टेलीविजन की। इतनी जनता नाखुश है कि अगर इनका विधायक मंत्री कोई भी वोट मांगने आया, अगर कॉलोनी में घुसा तो मैं जूतों से चप्पल से मारूंगा। ये नाराजगी है, इतनी नाराजगी है लोगों की। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी से जनता नाराज है दिल्ली में, मोदी ना, अरे मोदी से बहुत कुछ है, मोदी ने हर चीज कर रखा है। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी से गुस्सा है। केजरीवाल चोर आदमी है, पक्का एकदम पक्का चोर है। मोदी जितने मोदी आगे दिल्ली के अंदर, योगी आएगा मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ का, दिल्ली के जितने बनेगा तो यहाँ कलयुग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कलयुग खत्म हो जाएगा। कलयुग खत्म कर देने योगी ने। मतलब योगी बाबा दिल्ली में आएंगे तो कलयुग खत्म। मंत्री योगी बनेगा, वही यूपी का, दिल्ली का बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली का बनेगा, 100% बनेगा वो। दिल्ली में फिर क्या वो सदयुग चलेगा क्या दिल्ली में? सहयोग नहीं, ये महाकलयुग खत्म हो जाएगा यहाँ से। जो मतलब ये गंदगी पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ से। कर देगा वो, यूपी से कर देते, यहाँ से खत्म कर देगा, क्राइम पूरा खत्म कर देगा। हमारे सामने ना योगी ना मोदी कोई नहीं कर देगा। सबसे ज्यादा गुंडा कर दिया, सबसे ज्यादा गुंडा कर दिया केजरीवाल की सरकार में, सबसे ज्यादा गुंडा कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो गरीबों के लिए काम किया। क्या करा गरीबों के लिए काम? क्या करा? बिजली फ्री कर रखी है, पानी। ये आदमी पब्लिक कमा रही नहीं है, पैसा नहीं कमा रही आदमी, कमाते हैं लोग, कमाते पैसे तो वो सबके लिए है। जब पब्लिक कमा रही है तो बिजली पैसे देगी, पानी का पैसे देगी। यूपी में हर आदमी देता पैसा, देता सब देता, यूपी के अंदर पैसा देता। मोदी के राज में चले जाओ। अभी मोदी ने हनुमान मंदिर पे वो लगाया, कितना बड़ा वो करा, इन्हें छोटा टेंट लगा के वो करवा दिया। योगी और मोदी आया था ये हनुमान मंदिर पे, कितना बड़ा वो करा। एक परिंदा दूर गलत आदमी बाहर भाग गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक ही थ्योरी है इस टाइम, झूठ बोलो, बार बार बोलो, गलत आदमी डट के बोलो, सीना चौड़ा करके बोलो, दुनिया विश्वास करेगी। पर अब दुनिया समझदार हो चुकी है, अब सब पढ़े लिखे हैं। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ ली, 2 बार मौका दे दिया, अब वो हांडी टूट गई। अरे वो कह रहे हैं मोदी ने तो हमको जेल भेज दिया इसलिए तो काम नहीं कर पाए हम। वो गलत था जब तो भेजा गया सर, जब वो गलत था जब तो जेल गया वो, जब तो गलत था जब तो घोटाले में, जब तो गलत गया। अब वो इतने, अब उसका जो पानी पीने की केजरीवाल का जो पानी पीने का, उसकी खांसी खत्म हुई, पानी पीने से उसकी पानी पीने से खांसी खत्म हो रही है। वो कितनी बड़ी, कितने की है वो, 15 लाख रुपए की वो लगाई मशीन, जो पानी पी के खांसी खत्म हो रही है उसकी। अच्छा, 15 लाख की मशीन लगी है केजरीवाल के यहाँ पे। अब 10 लाख रुपए का झूमर लग रहा है, जो पीकर वो खांसी खत्म हो। हाँ, पानी पी के उसकी खांसी खत्म हो जाती है। क्या नाम है उसका? केजरीवाल जी। मशीन का क्या? पानी पीने की मशीन जो खांसी खत्म करती है उसकी। अब ये बताओ, केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, 2100 रुपए, 2100 रुपए महिलाओं को। मोदी जी 5100 दे रहे हैं। 2100 रुपए कहाँ दे रहा है, कहाँ दे रहा है? 2100 रुपए देगा किसके? हाँ जी पत्रकार महोदय बोलिए। कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे, अपनी बहनों की जिंदगी बदल देंगे, जीवन बदल देंगे पूरा। पहली बात, हेलो चुप रहे, पहली बात तो दिल्ली में इन्होंने 1000 रुपए बोले थे, वो नहीं आए। लोकसभा के चुनाव के, ठीक है, वो नहीं आए। पंजाब में 3 साल हो गए सरकार बने हुए, वहाँ दे दिया कि एक माता बहनों को, एक का भी अकाउंट उठा के दिखा दे कि मैंने डाल दिया, बता दो डाल दिया क्या। और पहली बात, दिल्ली के अंदर 90 लाख महिलाएं रहती है, इनके राघव चड्ढा साहब सीए हैं, घर पे बुला लो, ऑफिस में बुला लो, काउंटिंग करवा लो, कितनी पेमेंट बैठती है। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट नहीं होती, आपसे डीटीसी की पेमेंट नहीं होती, डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे, मार्शल कप्तान हड़ताल पे बैठे, बिजली कंपनी आई दिन धमकी देती है मैं बिजली काटूं, आप कहां से दोगे? दिन दाड़े आंखों के मिर्ची मार रहे हो। अभी क्या दारू का एक का साथ एक का नशा नहीं टूटा क्या आपका? जो फ्री करके एक के साथ एक लोगों ने पी, वो शायद आपने भी पी होगी, वो नशा नहीं टूटा क्या अभी आपका, जो लोगों को बेवकूफ बनाने आ गए? बताइए ना पत्रकार महोदय, कहां से देंगे? वो कह रहे हैं कि हम पे नहीं होंगे तो केंद्र से लाएंगे। ये भाजपा वालों ने भी तो दिए, ओए होए, भाजपा वालों ने भी दिए ना अपने अपने राज्यों में। पत्रकार महोदय 10 साल से इनको एलजी नहीं काम करने देते, बच्चे कुछ तो मोदी जी काम नहीं करने देते, फिर ये पहुंच गए भाजपा से लाएंगे, केंद्र सरकार से लाएंगे, वहां से ले लेंगे। कहाँ से ले लोगे? फिर कहोगे कि मेरे को एलजी नहीं काम करने दे रहा, नौटंकी करोगे आप, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? इनके धर्मपाल लाकड़ा जी मुंडका से विधायक थे जिनकी टिकट काटी है, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे जी न्यूज पे शायद किसी और चैनल पे खुद आके कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को लेटर लिख के थक गया कि मेरी एक मुंडके का रोड बना दो,
कि जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर की है, आदमी 3-3 घंटे जाम में बच रहा है, इन्होंने नहीं बनाई। चाचा क्या नाम है? भाई मैं कुछ नहीं बोलता इस विषय में। अरे चाचा तो यार एकदम चाचा केजरीवाल के शहर में डर गए। अरे केजरीवाल का शहर है, बोलो ना यार, बढ़िया। कौन केजरीवाल? केजरीवाल का शहर है। केजरीवाल को? अरे केजरीवाल का शहर है, बोलो ना। नहीं मैं नहीं ये बोलता, जानता केजरीवाल। अरे केजरीवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल फर्जीवाल बताइए। ने ऑटो की ड्रेस पहन रखी है, ऑटो की ड्रेस। सुनो, यहाँ पे आओ। अरे भाई केजरीवाल कह रहे हैं महान आदमी। महान आदमी आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं, उनकी पार्टी कह रही है। फर्जी आदमी है, फर्जी। अरे वो कह रहे हैं महान आदमी है। आप उसका स्वागत करो। चाचा ने ऑटो की ड्रेस पहन रखी है। इन ऑटो वाले से मेरे को एक चीज याद आ गई। अब ये दे रहे 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के तौर पे, 2500 रुपए वर्दी के, 1 लाख रुपए माता बहनों की, बहन बेटी की शादी होगी उसमें, ये भूल गए। अब ये ऑटो वाले के घर पे खाना खाने जा रहे हैं, भूल गए उस ऑटो वाले को कि उसी ऑटो वाले ने सबसे पहला थप्पड़ मारा था। जब कह रहे मेरे को थप्पड़ मार दिया ऑटो वाले ने, मेरा थप्पड़ मार दिया। अब ये फिर ऑटो वाले और अब वही ऑटो वाले कह रहे हैं फर्जीवाल है। पता है कि फर्जीवाल है, कह के गए आप भाई। असल में हमको लगता है कि दूसरा गाल खाली रह गया है, अब उसे भी पूरा करने जा रहे हो। सरकार महोदय, मैं तो एक बात बता दूं, हमने जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। तो हम उसको क्या मान ले? और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल महान है कि बेईमान है? भैया हम नहीं कह रहे भैया, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। पार्टी महान नहीं कह रही, लगता है भूल गए हैं, वो भी दारू पी के चल रहे हैं। लगता है वो एक पे फ्री पा रहे होंगे, वो भी पिए रहे होंगे। तो महान नहीं बेईमान है। सही ना? हाँ बेईमान है। डिप्टी सीएम का ये काम होता है क्या? एक हाथ में किताब, एक हाथ में दारू की बोतल है किसी स्टेट में? कौन सा संविधान में लिखाया गया है कि आप पढ़ाओ? आप ये बता दो, आप पढ़ाओगे कि पिलाओगे? अगर पी के बंदा लुढ़क गया तो पढ़ने कब आएगा आपके स्कूलों में? वो भी पैराशूट लैंडिंग करवाई जा रही है डिप्टी सीएम की, जो खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके, और हाँ उनको बड़बड़गंज छोड़ के जंगपुरा भेजा गया। आप इतने काम वाले थे तो अपनी सीट क्यों चेंज करके भागे? वोटरों से वोट मांगो। राखी बिल्लान जी डिप्टी स्पीकर, इतनी बड़ी काम की आप बोलते हो मैं काम कर रहा है दिल्ली में, मांगो ना मंगोलपुरी में वोट। बताएगी ना जनता कैसे देते हैं वोट आपको? डिप्टी सीएम ही कोई काम न करके दूसरी जगहों पे भटक के भीख मांग रहे हैं वोट के नाम पे। तो ये सोच लीजिए कि इनकी वो विधायक क्या कर लेंगे। वो तो हमको लगता है कि सीटी छोड़ के भाग जाएंगे, पता है। ईमानदारी की क्या पहचान? केजरीवाल नाम और झाड़ू निशान, वो ऐसा कहते हैं केजरीवाल। ईमानदारी की क्या पहचान? झाड़ू निशान। झाड़ू निशान। ईमानदारी की ये है पहचान, पब्लिक मारेगी उसे झाड़ू से निशान, झाड़ू देगी जिस झाड़ू से कह रहे थे, और इनको तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाएगी। बिल्कुल। जनता क्यों मारेगी केजरीवाल को? जैसे ये कह रहे हैं कि जनता मारेगी। क्यों नहीं मारेगी भाई? क्यों? क्या काम किया उन्होंने ये बताइए। पहली चीज, वो झाड़ू के नाम पे दारू पिलाते हैं, वो झाड़ू के नाम पे दारू पिलाते हैं। झाड़ू के नाम पे दारू कैसे पिलाते हैं मतलब? अरे भैया एक पे एक फ्री दे रहे हैं तो झाड़ू तभी लगेगी जब दारू पी जाएगी, उसमें से पैकेट निकलेगा तभी झाड़ू लगेगी। कचरा ही नहीं होगा तो कहाँ से झाड़ू लगेगी? मतलब पहले कचरा फैलाते हैं फिर हाँ, यही बातें हैं। ऐसा वो चल रहा है। और ये अभी इन्होंने बयानबाजी की है कि उत्तर प्रदेश से और बिहार से ये अभी फर्जी वोट बन रहे हैं। आप जो है 25-25 रुपए लेके आपके कार्यकर्ता जो बना रहे हैं वो कौन से वोट है भैया, वो भी बता दीजिएगा। और रही बात, अगर हमें आप फर्जी वोट कह रहे हैं तो आप यही जुग्गी वाले, यही बिहार, यही उत्तर प्रदेश के वोटों से भारी भरकम से जो जीते हैं ना, इस बार जीत तो गई आपकी इस बयानबाजी से। अभी तक तो आपकी दैया डूब रही थी, अब तो आपके इस कर कमलों द्वारा डूब गई। ठीक है, अभी से डूब गई। इनकी 20 बयानबाजी से छेद हुआ और पानी भर गया है। और ये उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए कि भैया ये अभी से ये बौखला गया है, पगला। संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। संजय सिंह को तो जानते होंगे ना? संजय सिंह को जान रहे हैं, वो पूर्वांचली हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोर्चा संभाल लेंगे। हाँ। वो आज कह रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखो मुझे केजरीवाल ने कितनी आगे पहुंचाया। अच्छा। कह रहे थे कि 8-9 विधायक भी पूर्वांचली हैं आम आदमी पार्टी में। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, मामला कोई ऐसा नहीं है, केजरीवाल मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अच्छा, प्यार के नाम पे क्या करता है? ऐसे बदनाम करता है। ऐसे हमारे यूपी और बिहार के लोगों को बदनाम करते हैं। ये प्यार करते हैं कि बदनाम करते हैं, मैं ये सवाल करना चाहूंगा। बदनाम कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार के नाम पे बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अपमानित, एकदम से अपमान कर चुके हैं। और इनका सम्मान अब छीनने का टाइम आ गया है और ये कुर्सी तो गई। केजरीवाल की सरकार आएगी और किसकी आएगी? भाई मोदी तो अच्छे वो लाते हथकंडे जैसे, अब बिहार वालों पर रख दी और यूपी वालों पर रखवा दी ये बात, तो उससे बिहारी भी और
यूपी वाले भी थोड़े ये कहेंगे हमारे से खिलाफ जा रहे हैं। वो ये बात नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है जो गलत बनवा रहे हो तुम वोट, वो गलत है। जो यहाँ के रहने वाले नागरिक है, जो यहाँ पे है, जो जी हमेशा से रहते आ रहे हैं पुराने, तो उनके वोट हैं, और जो उनके बच्चे हैं, जो जवान हुए, उनके वोट बनने चाहिए। वोट की सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में? सरकार तो भैया देखो बननी चाहिए, केजरीवाल की बननी चाहिए। बन भी रही है या इस बार मोदी जी की बन रही है? मोदी जी की तो भाई मुश्किल लग रही। कांग्रेस का कोई खेला करते हैं तो अलग बात है भाई। मैडम आप भी कुछ बताएंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कैसा काम किया महिलाओं के लिए? कह रहे हैं कि अपनी बहनों को 2100 रुपए दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पहली बात हम दिल्ली में नहीं, हम फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा के रहने वाले, चलिए ठीक है। तो ये लोगों की राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।